बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 2 अक्टूबर 2022 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की खबरें लेकर मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के बदलते हालात और सऊदी अरब की बदलती हुई खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी अहम अपडेट्स, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद में दुनिया का सबसे बड़ा आरजी आउटलेट, नया गिनेज वर्ल्ड रिकॉर्ड। सऊदी जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने दुनिया के सबसे बड़े आरजी आउटलेट का गिनेज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। अथॉरिटी ने ट्विटर पर बयान में कहा कि रियाद में आउटलेट शॉपिंग फेस्टिवल के लिए गिनेज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट मिला है। गिनेज रिकॉर्ड के मुताबिक 1,45,000 मुरबा मीटर से ज़्यादा रकबे पर आरजी आउटलेट कायम किया गया। और उन्होंने मज़ीद कहा कि आउटलेट 2022 को हफ्ता से विजिटर्स के लिए खोल दिया गया था, 2 हफ्ते तक जारी रहेगा। फेस्टिवल रोज़ाना 3 बजे से रात 1 बजे तक चालू रहेगा और इसमें फैशन, घरेलू लवाजमात, कॉस्मेटिक और इंटरनेशनल ब्रांड्स पर 70% तक के डिस्काउंट की भी ऑफ़र की जा रही है। पार्किंग लॉट में अल-खुबर में कुत्तों के लिए पहला कैफ़े। सऊदी अरब में रवायती तौर पर घरों में कुत्तों को नहीं रखा जाता, या तो उन्हें फार्म हाउस में देखा जा सकता है या फिर हिफाजती मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब के ईस्टर्न रीजन में तकरीबन 8 माह पहले एक ऐसा पार्किंग लॉट खोला गया है जिसमें घरों में रखे जाने वाले मुनफरद हैयत और जिसामियत के पालतू कुत्तों की देखभाल के अलावा अब उनके लिए कैफ़े का माहौल रखा गया है। यहाँ मौजूद एंटीका ने कुत्तों से खौफ और डर पर काबू पा लिया है जब उन्होंने इस डॉग कैफ़े पार्किंग लॉट के लिए काम करना शुरू किया। वो आज यहाँ कुत्तों के लिए मखसूस इमारत के दाखिली दरवाजे पर शीशे के साथ खड़े होकर यहाँ आने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। जद्दा में पले बड़े एंटीका ने बताया कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हर वक्त इनमें घिरा रहूँगा, लेकिन इसके बरक्स मेरे अंदर हमेशा कोई मुहिम सर करने का जज्बा रहा। उनका कहना था कि मुझे अल-खुबर में मौजूद एक डॉग कैफ़े में काम करने की पेशकश हुई तो मैं तजस्सुस में पड़ गया। और इसके अलावा जो मुनफरद कैफ़े हैं इसमें 14 कुत्ते ऐसे हैं जो हर वक्त यहाँ मौजूद रहते हैं, जबकि इसके अलावा दीगर का भी बाकायदगी से आना जाना लगा रहता है। कैफ़े में एक ऐसा सेंटर भी है जहां पहले से मौजूद हैं, जहां कुत्तों की देखभाल, उनके बाल काटना, उनकी सफाई सुथराई, नहलाना और दूसरे बहुत से काम किए जाते हैं। इस पार्किंग लॉट का आगाज़ कुवैत में हुआ था, जब उसके बाद सऊदी अरब के शहर अल-खुबर में इसकी ब्रांच खोली गई। अब रियाद में दूसरी ब्रांच खोल दी गई है। अब अरब रियासतों में क़याम अमन को फ़रोग़ देने के लिए तालीमी प्रोग्राम। सऊदी अरब में शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमत ने यूनेस्को के साथ मिलकर अरब रियासतों में क़याम अमन को फ़रोग़ देने के लिए उस्ताज़ा के लिए तालीमी वसाइल का प्रोग्राम का एहसास कर दिया। और इसके अलावा अरब न्यूज़ के मुताबिक बेरूत में यूनेस्को के इलाकाई ब्यूरो बराए तालीम ने उस्ताज़ा के लिए अरबी में रिसोर्स पैक्स शाये करने का ऐलान किया। सऊदी अरब में अंगूर की सालाना पैदावार 101,000 टन से तजावज़ कर गई। सऊदी वज़ारत माहौलियात और पानी और ज़राअत का कहना है कि सऊदी अरब में सालाना बुनियाद पर अंगूर की पैदावार 101,000 टन से तजावज़ कर गई है। अंगूर की काश्त के लिए वज़ारत ने मुख्तलिफ इलाकों में 3,746 हेक्टर इरादी मखसूस की हैं, जहां अंगूरों की काश्त कामयाबी से जारी है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत ज़राअत और पानी का कहना है कि अंगूर ऐसा फल है जिसकी काश्त के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, जबकि मुख्तलिफ सात की मिट्टी को भी अंगूर की बेल जल्द कबूल कर लेती है। जानबूझकर ट्रैफिक हादसा किया जाए तो इंश्योरेंस की रकम मिलेगी या नहीं। सऊदी अरब में थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस की मुश्तरका जो डॉक्यूमेंट है उसके मुताबिक अगर कार इंश्योरेंस कराने वाले ने इंश्योरेंस से फ़ायदा उठाने के लिए जानबूझकर ट्रैफिक एक्सीडेंट किया तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी सूरत में इंश्योरेंस का हक़ ख़त्म हो जाता है। अगर ट्रैफिक हादसे के दावे के बाद हक़ाइक़ के तज़िये से भी ये बात सामने आ जाए कि ट्रैफिक एक्सीडेंट जाली है या इंश्योरेंस की रकम हासिल करने के लिए ट्रैफिक हादसे का ड्रामा रचाया गया है, तो ऐसी सूरत में कार इंश्योरेंस स्कीम से कोई रकम उसके मालिक को नहीं मिलेगी। और सऊदी अरेबियन मॉनेटरी अथॉरिटी ने हाल ही में गाड़ियों के लाजमी इंश्योरेंस दस्तावेज़ की बाज़ दफ़ात में तब्दीली की है ताकि हकीकी इंश्योरेंस कराने वाले के हकूक़ ज़ाया ना हो और इंश्योरेंस कराने वालों के साथ किसी तरह की नाइंसाफ़ी ना हो। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटियों में सऊदी अरब की रुकनीत की तजदीद। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ऐलान किया है कि वह सऊदी अरब के लिए अगले 4 सालों की 3 रुकनीत की तजदीद जबकि एक नई चौथी रुकनीत का इजाफा कर रही है। सऊदी खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदर डॉक्टर थामिस ने कहा, जिन 3 कमेटियों की रुकनीत की तजदीद की है उनमें सऊदी वज़ीर स्पोर्ट, सऊदी ओलंपिक और पैरा ओलंपिक कमेटी के सदर शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन तुर्की अल फैसल मार्केटिंग कमीशन के रुकन के तौर पर शामिल हैं। यूएई का मुफ्त फ्लू वैक्सीन लगाने का ऐलान।
متحدہ عرب امارات نے فلو سے بچاؤ کی ویکسین مفت لگانے کا اعلان کر دیا۔ کوارٹری ویلنٹ انفلوئنزا ویکسین ایمریٹس ہیلتھ سروسز کے تحت تمام پبلک ہیلتھ سینٹرز، پرائمری ہیلتھ کیئر کلینکس اور ہسپتالوں میں دستیاب ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق امارات ہیلتھ سروسز کی قومی آگاہی مہم کے آغاز کے ساتھ متحدہ عرب امارات کے شہری اور ہائی رسک کیٹیگری کے رہائشی اپنی فلو ویکسین مفت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اعلان انفلوئنزا سمیت متعدد بیماریوں سے نمٹنے کے لیے EHS کے جامع منصوبے کے نفاذ کے طور پر سامنے آیا ہے۔ سعودی نوجوان کا احسار دوست کے والد کو گردہ عطیہ کر دیا۔ سعودی نوجوان نے گردے کے مرض میں مبتلا اپنے دوست کے والد کو گردہ عطیہ کر دیا۔ پیوند کاری کا آپریشن ریاض میں کیا گیا جو کامیاب رہا۔ آنچل نیوز کے مطابق اوز مشرف النزی کا کہنا تھا کہ دوست کے والد گزشتہ 5 سال سے گردے کی بیماری میں مبتلا تھے۔ وہ ڈائلسس کے تکلیف دہ مرحلے سے گزر رہے تھے۔ ان کی یہ تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ دوست کے والد کی تکلیف دیکھ کر مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ میرے والد اس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ ان کی حالت دیکھ کر فیصلہ کیا کہ اپنا ایک گردہ انہیں عطیہ کر دوں۔ ریاض کے شاہ فیصل ہاسپٹل میں گردے کی پیوند کاری سے پہلے دونوں کے گردے اور خون کا لیبارٹری ٹیسٹ کیا گیا۔ پازیٹیو رپورٹ آنے کے بعد پیوند کاری کا فیصلہ کیا گیا۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ گردے کی پیوند کاری کا آپریشن کامیاب رہا۔ امید ہے کہ مریض جلد مکمل صحت یاب ہو جائیں گے۔ عطیہ کرنے والے نوجوان اوز مشرف النزی کا کہنا تھا کہ دوست کے والد کی مشکل حل کر کے دلی سکون ملا ہے۔ مقررہ عمر کے بعد تابع کا اقامہ کیسے ٹرانسفر کریں؟ سعودی عرب میں اپنی فیملی کے ساتھ جو غیر ملکی ہیں وہ کئی سالوں سے رہتے ہیں، ان کو اس وقت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، مرافقین یا تابع کی کیٹیگری سے نکل جاتے ہیں، جس کے بعد ان کے اقامے تجدید نہیں ہوتے۔ قانونی طور پر لڑکوں کے لیے 25 سال کی عمر ہے اور اس کے بعد ان کا اقامہ علیحدہ کرنا ضروری ہے۔ ایسے نوجوانوں کو یا تو واپس بھیج دیا جاتا ہے یا انہیں کمپنی یا کسی دوسرے اسپانسر میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ اگر لڑکی ہے تو لڑکی کے لیے ان کی شادی تک وہ جب تک نہیں ہوتی تب تک وہ اپنے والدین کے زیر کفالت رہ سکتے ہیں۔ وزارت افرادی قوت کی ویب سائٹ پر موجود طریقہ کار کی جو شرائط ہیں، ایسے لوگ جو تابع کی کیٹیگری میں شامل ہیں، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ان کا اقامہ تابع کی کیٹیگری سے ختم کر کے پیشہ ورانہ کیٹیگری میں ٹرانسفر کرنے کے لیے وزارت کی ویب سائٹ پر سہولت فراہم کی گئی ہے۔ اقامہ منتقل کرنے کے لیے وزارت افرادی قوت کی ویب سائٹ پر اپنا اکاؤنٹ رجسٹر کرانا ہوتا ہے، جس کے بعد مختلف سروسز کی کیٹیگری کے پیج پر موجود ٹرانسفر ڈیپینڈنٹ سروس، جسے عربی میں نقل خدمہ التابعین الی منشا کہا جاتا ہے، اس آپشن کو یوز کرتے ہوئے آپ اس کو وہاں سے وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اس کی شرائط کیا ہوتی ہیں؟ اس میں چند شرائط ہیں کہ جہاں پہ آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں وہ کمپنی کا نیشنل ایڈریس ہو اور اقامہ اور ورک پرمٹ وہاں کے لوگوں کے ایکسپائر نہ ہو، اور وہ ان کی جو کیٹیگری ہے وہ گرین سے کم نہ ہو، سعودیزیشن پوری ہو، جس کا اقامہ ٹرانسفر کیا جا رہا ہے ان کی عمر 18 سال سے کم نہ ہو، اور ممنوعہ نیشنلٹی کی لسٹ میں شامل نہ ہو، تابع اور اس کے والد یا سرپرست کا اقامہ ویلڈ ہونا چاہیے۔ اقامہ کی منتقلی کے وقت والد یا سرپرست ہے وہ برسر روزگار ہونا چاہیے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔